नमस्कार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राजकुमार। तो बीते 23 सालों से जैक झारखंड में 8वीं से 12वीं तक के तमाम इम्तिहान संचालित करता आया है, लेकिन अपनी स्थापना की शुरुआत से ही जैक में कई अहम पद खाली रहते हैं। इसी वजह से इसका कामकाज अक्सर प्रभावित होता रहा है। कई बार तो इस वास्ते हाईकोर्ट को आगे आना पड़ा। तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक इन दिनों गंभीर प्रशासनिक संकट से गुजर रहा है। राज्य के 24 लाख से ज्यादा छात्रों को इम्तिहान, रिजल्ट और सर्टिफिकेट का जिम्मा संभालने वाले जैक में कई अहम पद खाली हैं। सचिव, उपाध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं होने से छात्रों से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 16 जून से माध्यमिक और मदरसे के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। 8वीं, 9वीं और 11वीं की विशेष परीक्षाओं से जुड़े कई प्रशासनिक फैसले और प्रक्रिया लंबित है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं मिल रहा, क्योंकि इस वास्ते सचिव के दस्तखत चाहिए। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल गंभीर प्रशासनिक संकट से गुजर रहा है। सारी व्यवस्था अतिरिक्त प्रभार के भरोसे है। सचिव का पद हाल ही में खाली हुआ, उपाध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। ऐसे में स्क्रूटनी, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, रिजल्ट सुधार जैसे तमाम अहम कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। समस्या ये है कि वहाँ पे जो काफ़ी जो पोस्ट होती हैं वो बहुत लंबे समय तक खाली है। तो इसके कारण से जो कार्य है, स्टूडेंट को जो परेशानी हो रही है, कभी करेक्शन, कभी कुछ सर्टिफिकेट में सुधार करना है, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि अधिकारी है ही नहीं वहाँ पे। तो वो आगे जो पेपर वर्क है वो कैसे होगा। तो मैं चाहूँगी कि जो रिक्त जो स्थान है, जो अधिकारी को वहाँ पे जो उनको पद देना चाहिए। देखा जाए तो अभी झारखंड में जो जैक ऑफिस है उसमें हमारे जो जूनियर छात्र छात्राएँ हैं उन लोगों को बहुत ही दिक्कत तकलीफ हो रही है। कोई भी कागजात को सुधार के लिए अगर जाते हैं तो उसमें सचिव नहीं होने के कारण हमारे जो भाई बहनें छात्रों का सही ढंग रूप से काम नहीं हो पाती है। इसलिए मैं यही झारखंड सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सचिव पद का वहां नियुक्ति किया जाए। ये मार्कशीट के काम से आए हैं। क्या कितना दिन हो गया आपको जमा करे? 6 महीना हो गया है। 6 महीना? हाँ, 6 महीना हो गया। इससे पहले भी आए थे? हाँ, एक बार आए थे। क्या बोला था उस समय? उस समय फॉर्म भर दिए थे, हो गया था। फॉर्म भर के छोड़ दिए थे, उसके बाद फ़ोन आया तो आ गया बोल के, तो आए हैं लेने। छात्र संगठनों का कहना है कि समय रहते अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई तो परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वहीं अभ्यर्थी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर निजी तौर से देखा जाए तो ऑफिसर रहेंगे तब तो उनका काम होगा। अरे ऑफिसर नहीं होने के कारण हमको जहाँ तक लगता है कि करप्शन सही हिसाब से सही मोल भाव नहीं लग पा रहा है। जो भी पदाधिकारी जो उस गद्दी पे बैठेंगे उसके अभाव के कारण शायद आज बच्चा लोग का भविष्य खेला जा रहा है। तो मैं इतना ही मतलब जानना चाहता हूँ कि आप बिना करप्शन का कोई प्रतिनिधि उसमें बैठाइएगा, और अगर बैठाइएगा तो जल्द से जल्द बैठाइए। और अगर डिले हो रहा है तो डिले होने का कारण स्टूडेंट यही चीज़ जान रहे हैं कि आप जब तक उसमें सही रेट फिक्स नहीं होगा आप कोई ऑफिशियल को बैठाएंगे नहीं, और तब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक बच्चा भटकेगा ही। अभी जो पोस्ट खाली है और जो स्टूडेंट का पेपर में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है वो सुधारने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे उस पद पे कोई टीचर है ही नहीं, तो कैसे सुधारा जाएगा उसको, जिसके लिए स्टूडेंट का मतलब फ्यूचर को भी लेके मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि सरकार को जो पद खाली है उनके लिए नियुक्ति करना चाहिए, और अगर वो नियुक्ति नहीं करते हैं तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। जैक का संकट आज का नहीं है, ये मोटे तौर से 8 साल पुराना है। जैक में काउंसिल के कई नामित सदस्य पद लंबे समय से खाली रहने की समस्या रही है। परिषद की कुल स्वीकृत सदस्य संख्या 19 है, लेकिन 2018 के बाद कई नामित सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से परिषद कोरम पूरा नहीं कर पा रही थी। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार परिषद 15 जनवरी 2018 से प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गई थी, क्योंकि 7 सदस्य बचे थे, जबकि बैठक के लिए कम से कम 8 सदस्यों की जरूरत थी। झारखंड में आप छोटे से बड़े किसी अधिकारी से बात करेंगे तो आपको मालूम चला कि झारखंड में वर्तमान में अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में, अवार्ड में, पनिशमेंट में केवल एक ही सिस्टम चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति कितना ज़्यादा
अवैध राजस्व वसूल करके ऊपर दे सकता है। ऐसे कई संवैधानिक पद खाली है जिसमें सरकार बोली लगा करके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बैठाना चाहती है, और यही बार बार हो रहा है कि चाहे हम जैक की बात करें, हम जेपीएससी की बात करें, हम जेएसएससी की बात करें, कहीं पर भी पदों को भरा नहीं गया। आज भी तमाम आयोग बोर्ड जो है वो खाली पड़े हुए हैं। भाजपा के काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाने के बाद कम से कम सूचना आयुक्त हाईकोर्ट भी एक्टिव वो आज भरा गया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में सरकार जो बार बार खबरें आ रही है कहीं ना कहीं फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट से गुजर रहा है, फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। इनके पास समय से देने के लिए ना कॉन्ट्रैक्टर ना किसी को सैलरी है, और यही वजह है कि कई सारे तमाम पदों को इन्होंने खाली रखा है, जिससे कि ना कि पद भरे जाएंगे और ना राजस्व पर कोई जो है बोझ बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इस पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है इसका जो खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। में जो नियुक्तियां हैं उसकी नियुक्ति हो जाएगी। अब हमको लगता है कि आगामी सप्ताह में ये शिकायतें दूर हो जाएंगी। कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ओवरलोडेड है, हमारे सभी सेक्रेटरीज आप देखेंगे कि कोई भी सचिव यहाँ पर सिंगल प्रभार में नहीं है, 2-2, 3-3 विभाग उनके अंतर्गत है। और हम लोग बार बार केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों के पास में IAS IPS तो भी फिर भी ठीक है, लेकिन IAS की भारी कमी है। उस कमी को जितना जल्दी हो दूर किया जाए और अच्छे लोगों का पदस्थापन झारखंड में हो। जैक में रिक्तियों का नतीजा ये हुआ कि समय समय पर परिषद की बैठकें आयोजित नहीं हो पाई, बजट का अनुमोदन प्रभावित हुआ, कर्मचारियों की पदोन्नति रुक गई, सेवा संबंधी निर्णय लंबित हो गए, परीक्षा सुधार से जुड़े कई निर्णय अटक गए। जैक में प्रशासनिक रिक्तियों को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सचिव, उपाध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक जैसे अहम पदों पर अस्थायी नियुक्ति करे, ताकि परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्र सत्यापन और अन्य शैक्षणिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर सचिव की नियुक्ति नहीं की गई तो इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। ऐसे में अब 24 लाख से अधिक छात्रों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। झारखंड के 24 जिला से प्रतिदिन हजारों छात्र यहाँ पे पहुँचते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए और कई अहम चीज़ों के लिए जो है छात्र यहाँ पे पहुँचते हैं ताकि तय समय पर सभी काम हो सके। लेकिन यहाँ पे अधिकारी नहीं होने के कारण कई महीनों से छात्र जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उसे तय समय पर जो है उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब विद्यार्थियों का मांग है कि सरकार और जैक का अध्यक्ष जल्द ही जल्द जो भी विभाग खाली है उसे जल्द से जल्द भरने का काम करे, ताकि इन विद्यार्थियों को जो समस्या हो रहा है उसे जल्द से जल्द निदान हो सके। फिलहाल इस खबर में इजाजत दी अपने सहयोगी विकास के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए तो देखिए, कई पद खाली हैं, बहाली कब होगी पता नहीं। जब सरकार बनानी होती है, जब मुख्यमंत्री बनना होता है, विधायक सांसद बनना होता है, तमाम चीज़ें समय पे होती है, लेकिन जब जनता को बनाना होता है तो फिर इंतज़ार कीजिए, अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अगले साल होगा, वो साल अगले 5 साल हो जाता है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अभी 2 खास मेहमान जुड़े हैं, 2 और जुड़ेंगे। आफ्ताब जमील साहब है जनता दल यूनाइटेड से, अमन साहू हैं आजसू से। दोनों का स्वागत। सबसे पहले जमील साहब, क्या लग रहा है, मतलब जैसा कि सुप्रियोदा कह रहे थे अगले हफ्ते रुक जाइए, जो अभी सूचना आयुक्त का हुआ, हम लोग कई डिबेट उस पर किए, आप भी जुड़े, हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे, तो अब जाके 4 भर्ती हुई किसी तरीके से। देखिए, ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि झारखंड को आज़ाद हुए आज इतने वर्ष हो गए, 2002 से लेकर के अब तक। आप देखेंगे दीपक भाई के झारखंड के साथ में जितने भी राज्य अलग हुए थे, उन राज्यों का जो आकलन है जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड राज्य का जो परिकल्पना आंदोलनकारियों ने देखा था, झारखंडियों ने देखा था, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। उसमें कहीं से भी ये लोग सही नहीं टिक पाए, चाहे कारण जो भी रहा हो। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैक का बात चल रहा है कि जहाँ तक ऑटोनमस काउंसिल का बात है कि भाई जितने भी लोग परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दिए, उनके परीक्षा का
मूल्यांकन होना, बिल्कुल उसका रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट आने के बाद जो त्रुटियां आई हैं उनके लिए परीक्षार्थी दोबारा जब परीक्षा दिए और अपने त्रुटियों को, कहीं पर किसी को नाम को सुधारना है, किसी को पिताजी के नाम को सुधारना है, किसी को कॉलेज का मार्क्स को सुधारना है, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये परीक्षार्थी हमारे जब जैक जा रहे हैं, हाँ, तो जैक जाने से पहले वो कॉलेज जाते हैं। कॉलेज गए तो सीधे वो पता चल जाता है कि नहीं भाई ये जो है जैक का मामला है। जैक जाते हैं तो जैक में वहाँ कोई भी सज्जन भेंट नहीं होते हैं, ठीक, और वो परीक्षार्थी बेचारे जो है दोहन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, सीधा सीधी जैक में आप जाएंगे तो कर्मचारी से ज्यादा वहां पर दलाल है। दलालों का अड्डा बन गया है जैक। ठीक है। और ये इसलिए मैं एकदम आपको डंके के चोट पर मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि जैक में सचिव नहीं रहेंगे, अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो ये जैक तो बिना बाप बाप के चल रहा है। जब अगर पदाधिकारी अफसर नहीं रहेगा हाँ। तो हमारे यहाँ के जो जैक के जो इतने जो बच्चे हैं तो ये तो सफर हो जाएंगे। ठीक है। इनको एडमिशन लेनी है, सही समय पर मार्कशीट नहीं मिलेगा, कोई एग्जाम देना है, कहीं पर जाना है इनको, तो उसके लिए इनके पास कोई ऐसी पेपर नहीं रहेंगे। तो भाई आखिर आप क्या चाहते हैं? झारखंड में चल क्या रहा है ये सरकार को भी समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन अमन साहू जी आपसे ले लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये सरकार सही व्यवस्थित चल भी रही है या मतलब चलिए ठीक है जैसे होगा खींच लेंगे, देखते हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार नमस्कार करता हूं। वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था झारखंड राज्य में चल रही है, शिक्षा किसी भी राज्य के लिए उसकी नींव होती है, युवा किसी भी राज्य के लिए उसकी नींव होती है। मगर जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार लगभग 6 वर्षों से कार्य कर रही है, उसके पास ना तो कोई नीति है और ना कोई नियत है कार्य करने की। हमसे जो छोटे राज्य हैं वो हमसे लिटरेसी रेट में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कई गुना आगे हैं। हम खनिज संपदाओं के मामले पर शीर्ष पर है, मगर शिक्षा व्यवस्था की जहां हम बात करते हैं हम निचले पायदान पर पाए जाते हैं। आज अगर जैक की हम बात करते हैं तो कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। चेयरमैन के अलावा जो सचिव है, जो उपाध्यक्ष है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जैसे मुख्य पद खाली हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर जैसे महत्वपूर्ण पद 8 वर्षों से खाली हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हमारे छात्र जैक कार्यालय की ओर कुछ अपने कार्य के लिए जाते हैं तो उनको उल्टे पैर लौट करके वापस आना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई अधिकारी पदाधिकारी मिलता ही नहीं, ना उन्हें कोई दिशा दिखाने वाले लोग मिलते हैं। आज झारखंड का छात्र सबसे ज्यादा पीड़ित है, अगर हमारे राज्य का युवा सबसे ज्यादा पीड़ित है। इस राज्य में जो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो बड़े बड़े डिंगे हाँकती हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ ये सरकार, झूठी वादों के साथ ये सरकार सत्ता में फिर आती है। ना इन्होंने 5 लाख नौकरियों का वादा पूरा किया, ना इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा पूरा किया। आज स्कॉलरशिप के लिए छात्र लगभग 2 सालों से भटक रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए छात्र सड़क पर है। अभी हमारे सबसे जो हमारे युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा पलायन को मजबूर है, दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर है, दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने को मजबूर है। कई छात्र तो स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अपने गांव को लौट गए, अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी आप लोग योजना बना करके, क्या ऐसी आपकी नियत है कि क्या आप लोग कार्य कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में कि आप इस प्रकार से त्रुटियां ही में त्रुटियां मिलती जा रही हैं? क्या आपको केवल आपको सत्ता का भोग भोगना है, आपको केवल चुनाव लड़ना है? इस राज्य के युवाओं पर भी थोड़ा ध्यान दे, मैं हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहूंगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर अटल पांडे जी हैं, पूर्व सदस्य जैक के हैं। अटल जी एक चीज़ बताइए, हमारे देश में मुझे लगता है कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे चुनाव समय से बाहर हो गया हो, या फिर चुनाव आयोग ने भाई 7 साल छोड़ दिया या पहले हो गया। ऐसी स्थिति कभी बनती नहीं है। जब नेताओं का कुछ काम होता है, कोई मामला होता है, तो बहुत सही समय पे सारी चीज़ें होती है। पेंशन बढ़ाना हो, कुछ करना हो, बाकी चीज़ें भत्ते लेने हो, तमाम चीज़ें व्यवस्थित होती है। जब आम लोगों पे आता है, परीक्षा की चीज़ें आप समझ लीजिए, सर्टिफिकेट लेना है, माइग्रेशन लेना है, तमाम चीज़ें लेनी है, कोई नहीं है। ना उपाध्यक्ष महोदय हैं, न परीक्षा नियंत्रक हैं, ना बोर्ड के बाकी 7 सदस्य हैं, सचिव नहीं है। तो कैसे चल रहा है झारखंड?
जी देखिए, जैक बोर्ड जो होता है युवा छात्रों के लिए उनके भविष्य तय करने की, उनके भविष्य में किस दिशा में जाना है वो जैक बोर्ड ही तय करता है। उसके बाद ही लोग अपना डिसीजन लेते हैं आगे किस दिशा में उनको जाना है। तो जैक बोर्ड एक बहुत ही अहम चीज़ है। अब पता नहीं, जैसे आपने जो बातें रखी हम सबको भी ज्ञात है, ये बातें समाचार पत्रों में भी छपती रहती है, लेकिन पता नहीं सरकार के कानों पे जू क्यों नहीं रेंग रही है। खैर, मैं लगातार इस सरकार के उच्च शिक्षा व्यवस्था पर या शिक्षा व्यवस्था पर ही, पूरी व्यवस्था पर कहें तो इनकी उदासीनता साफ साफ देखी जा सकती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों, मैंने इनके कार्य पद्धति से ही लगता है कि ये शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना इन लोगों को ज़्यादा उचित लगता है। हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज कर दीजिए, लोगों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेजिए, प्राइवेट कॉलेजों की तरफ भेजिए युवाओं छात्रों को। हाँ। और चूंकि एक इसमें बड़ा एक देखेंगे ना तो एक बड़ा नेक्सस काम करता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ये लोग सब साठ गांठ चला करके अपनी उनकी जेबें भर रही हैं, तो सरकार को क्या मने आन पड़ी है कि जैक बोर्ड को हम बहुत व्यवस्थित कर दें। बहुत व्यवस्थित होगा तो फिर प्राइवेट कोई स्कूलों में कौन जाएगा फिर। हाँ, तो यहाँ के छात्रों को सीधे सीधे छलने का काम किया। लगभग एक साल में 24 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पे परीक्षार्थी होते हैं जैक से, और वो युवा बहुत उम्मीद के साथ आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। झारखंड सरकार से उम्मीदें लगाए है, झारखंड सरकार खुद को अबुआ सरकार भी बोलती है। तो ये यहाँ पे पढ़ने वाले जो सरकारी विद्यालयों में होते हैं ना बच्चे, वो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, यहीं के आदिवासी, यहीं के अबुआ लोग ही हैं, उनके बच्चे हैं। तो उनके बच्चों को उनका अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार जो है, हाँ, सबसे मूल अधिकार है, वो उन्हें क्यों नहीं अच्छे तरीके से मिल पा रहा है। आज कई सारे विद्यार्थी वहाँ पे आप देख रहे हो कई तरह के काम जैक से जुड़े होते हैं, परीक्षा से संबंधित, किसी का प्रश्न पत्र या किसी का मार्क्स, किसी का नाम में गलती, ऐसी कई सारी काम वहाँ पे प्रतिदिन होते रहते हैं। अभी साथ साथ आप देखेंगे तो शिक्षकों जेटेट का भी जो है वो भी फॉर्म जैक ही भरवा रहा है। तो इसमें भी कई लोगों का ऐसा है कि जो 2000 आज से 3-4 साल पहले जो भरे थे, और उन लोगों को क्या हो रही है कि उन लोग फिर से फॉर्म नहीं भर पा रहे, क्योंकि सेम आधार नंबर है, मोबाइल नंबर वही डाले थे, तो सेम आधार होने के चलते ऐसे कई लोगों को परेशानी आ रही कि वो फिर से ये, चूंकि उसमें फॉर्म भरवा के परीक्षा तो नहीं ली गई, अब फिर से फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन उन लोग को ऐसी बहुत परेशानी आ रही है। लेकिन जैक इसमें रुचि नहीं ले रहा। और रुचि ले भी कैसे, चूंकि सारे पदाधिकारियों का पद तो खाली है। हाँ, तो कौन लेगा रुचि, कौन निर्णय लेगा? निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति हो तब ना। पदाधिकारी वाला मामला तो सुप्रियोदा कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, हमें IAS अधिकारी दीजिए, हम हर जगह पे प्रभार, तो फिर घुमा फिरा के फिर वो केंद्र पे फेंक देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी की सारी जो भी कमियां हो रही है वो केंद्र की वजह से हो रही है। नहीं, यहाँ पे जैक अध्यक्ष IAS कब बने हैं? नहीं, बाकी और आयोग के लिए, बाकी और तमाम चीजों के लिए वो बोल रहे थे कि हर जगह पे खाली है। तो नहीं, IAS वो मांग रहे हैं, ठीक है, उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन अभी जो है कई लोग तो उनका सही सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, सही लोगों का सही जगह पे। मैं तो चल ठीक है, इन अधिकारियों को आप देखिएगा, क्योंकि देखिए नियम परिनियम बनाने वाले ये अधिकारी होते हैं, और हर बार ये जो है ना नेता लोग बचकानी बातें करते हैं, ये अधिकारी ऐसे परिनियम बनाते हैं कि हर मामले यहाँ झारखंड में तो गजब है। आज हम सुबह में अपने मित्र से चर्चा कर रहे थे, JRF स्कॉलर हैं रांची यूनिवर्सिटी में, बहुत लंबी बातचीत हुई, तो हम कह रहे थे कि झारखंड एक ऐसा एकमात्र अजूबा स्टेट है कि कुछ भी कानून बनाइए, एक ऐसा लूप होल बता दीजिए और अपने ही लोगों को लगा दीजिए कि देखिए लूप होल हमने तैयार किया, जाइए कोर्ट में डाल दीजिए। अब मामला कोर्ट में सालों तक चलते रहता है, फिर चीजें व्यवस्थित नहीं होती। ये यहाँ के IAS अधिकारियों की देन है महोदय, वो पता नहीं, हमेशा बिना सरकार की जानकारी में तो ऐसा तो होता नहीं होगा। मुख्यमंत्री जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो चला रहे हैं, उन्हें तो पता होता है ना कि क्या हो रहा है हमारे स्टेट में, कि लब्बो लुभाव तो उन्हें वोट लेना है, जनता के बीच जाना। IAS अधिकारी को थोड़ा जाना है जनता के बीच में। लेकिन नियम परिनियम में ऐसा लूप होल्स होता है ना, जो IAS अधिकारी ही समझते हैं। IAS अधिकारी का यदि काम मुख्यमंत्री खुद करने लगे तो फिर उन लोगों को आप भी जानते हैं सर, चाहे कितना आफ्ताब जमील साहब, देखिए आफ्ताब जमील साहब मेरे बात से सहमत होंगे कि
कोई आईएएस कितना भी पढ़ के आया हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीएम बैठा हो या मिनिस्टर बैठा हो तो उससे ज़्यादा वो दिमाग रखता है। बेशक वो पढ़ा लिखा नहीं हो, मंत्री अनपढ़ हो, लेकिन उससे ज़्यादा दिमाग रखता है, क्योंकि उसके पास इतने आइडिया देने वाले हो लोग बैठे होते हैं इर्द गिर्द कि वो आईएएस से ज़्यादा चीज़ों को अपने तरीके से ग्रैब करता है। खैर, आफ्ताब जमील साहब, हम देख रहे हैं झारखंड में झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अभी तो चलिए 4 नियुक्ति हो गई, झारखंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, झारखंड स्टेट वुमेन्स कमीशन, झारखंड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन, झारखंड शेड्यूल कास्ट कमीशन, ये सब ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ पद खाली हैं। झारखंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन है, झारखंड स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऐसे कमीशन है। इसके अलावा देख लीजिए नौकरियों का तो इतना बड़ा अगर टोकरा है तो इतना खाली है। देखिए, मैं तो दीपक भाई, अभी हमारे छोटे भाई लोग बता रहे थे, बहुत माकूल बात इन लोगों ने बताया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा आपसे 2 मिनट, कि जब तक यहाँ के शिक्षा सचिव, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, ठीक है, चाहे वो नीचे वाले माने माध्यमिक शिक्षा के हैं या डायरेक्टर रैंक के हैं, ये लोग बिल्कुल ही शिक्षा को एकदम ध्वस्त कर दिए हैं, सरकारी शिक्षा को। बिल्कुल। मैं पुरवार साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपने आपके चैनल के माध्यम से कि अब से भी कम से कम उस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे या तो हो नहीं पाता है या आप जान के कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग केवल उलझा दे रहे हैं। यहाँ एक विभा पांडे बैठी हुई हैं, इसी में डायरेक्टर हैं। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर, लेकिन उनको सारा चीज वही करती हैं। उनको केवल इसलिए बैठाया गया है कि कैसे आप इसको उलझा सकती हैं, उलझाने के लिए इनको पैसा दिया जा रहा है। तो सरकार के तो नजर में होगा ना? बिल्कुल नजर में है। इनका खुद का इनका पूरा निकाल लीजिएगा। अभी एक यहां से अभी गया बहुत दिन के बाद, अनमोल, वो भी शिक्षा ही जगत से आते थे, प्रोफेसर थे, 2008 बैच के हैं इन लोग। हाँ हाँ। भाई साहब, आप ही के बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि विभा पांडे जी का जो अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं, सरकार का 2019 में ही एक सूचना निकली थी, जो उसमें था कि 3 साल जिनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा वो स्वतः विरमित समझी जाएंगे। लेकिन विभा पांडे, हमको लगता है कि अभी 6 या 7वां साल उनका चल रहा है, और वो रांची थी, सॉरी, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज से आती हैं, और जिस विषय से वो ताल्लुक रखती हैं उस विषय मात्र वो अकेली शिक्षिका हैं। लेकिन फिर भी सोचिए कि क्या मजबूरी है राहुल पुरवार साहब की या उच्च शिक्षा बैठे में अधिकारियों की, इस लेडी को क्यों इन लोग बना के रखे हुए हैं अभी तक। और ये अभी तक यहाँ के कर्मचारियों को कभी हित में काम करते हुए इन्हें नहीं देखा गया है। हाँ। यहाँ के न शिक्षकों के हित में न कर्मचारियों के हित में, केवल भाड़ने का। मैं आपको बता रहा हूँ दीपक भाई, बहुत संयमता से मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। अब बहुत अफसोसनाक बात है ये कि इसी झारखंड में इन लोगों ने राहुल पुरवार जी के आने के बाद से इनको या तो समझ में नहीं आता, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, या तो समझ में नहीं आता है या इनको झारखंडी जनता के बारे में पहचान नहीं है। यदि झारखंडी जनता चाह लेगा तो फिर बहुत बेइज्जत करके हटाने का काम करता है झारखंडी जनता, ये भी जानता है अच्छी तरह से। अगर आप यहाँ के बच्चों के भविष्य से खेलिएगा, यहाँ के शिक्षकों के भविष्य से खेलिएगा, यहाँ के जान माल का सौदा कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप घेरा में आ जाइएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए। और एक सेकंड दीपक सर, एक चीज आप जान लीजिए, आपके चैनल में ही मैंने सुना था कि अतिथि शिक्षक जो हैं, 36 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है इसी रांची विश्वविद्यालय में। बिल्कुल। और ये टोटल नीड बेस्ड और गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से ही ये विश्वविद्यालय चल रही है। शिक्षक है नहीं। अच्छा, शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है, नए शिक्षक आ नहीं रहे हैं, लेकिन जो तनख्वाह नहीं दीजिएगा, पेट काट करके पढ़ाई होगा। आप बोलते हैं एक तरफ की बच्चों का अटेंडेंस बढ़ना चाहिए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, लेकिन ये बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था आपने ध्वस्त कर रखा है। गेस्ट फैकल्टी को एक पैसा नहीं मिला आज तक। मुझे एक चीज बताइए, आप शिक्षा जगत से आते हैं, शिक्षाविद हैं, बच्चों के बीच रहते हैं, सरकारी सिस्टम को भी समझते हैं, पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं।
एक चीज़ हमने इस देश में दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, हर जगह पे आईएएस अधिकारी बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो सेक्रेटरी आईएएस हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी हो, बिजली के क्षेत्र में हो आईएएस सेक्रेटरी, हर जगह पे हर आयोग में ऐसे लोग बैठ गए हैं और सरकार की बाध्यता है। बीच में एक शब्द आता था, बीच में मनमोहन सरकार में भी जिक्र किया गया। मनमोहन जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम एंट्री करेंगे, लेटरल एंट्री। जी जी। तो विरोध हुआ, राहुल गांधी ने विरोध किया। क्यों नहीं इस देश में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो डॉक्टर सेक्रेटरी बनेंगे, उसके सचिव और बाकी जो पोस्ट होते हैं वहाँ डॉक्टर बने, शिक्षा के क्षेत्र में हो तो प्रोफेसर उस आयोग में जाए, जो डिसीजन मेकिंग हो, जो समझे कि हम क्या नियम बना रहे हैं, उस नियम का इफेक्ट क्या होगा, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं वो सिलेबस किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाएगा। हर जगह आईएएस बना दीजिएगा तो वो तो भाई एक सिलेबस पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, आईएएस की सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और हम बन गए आईएएस, पूरा देश का भाग्य विधाता बन रहे हो। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हर स्टेट में अब मामला फंसता है। नहीं दीपक भाई, मैं बताना चाहता हूँ, होना नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता ये होना चाहिए? कि मैं सभी आईएएस को बुरा नहीं मानता। नहीं, मैं उस पे जा ही नहीं रहा हूँ, विषय विशेषज्ञ वहां पे बैठे। मैं मानता हूं कि अगर आप अस्पताल में अगर अस्पताल के सचिव बना रहे हैं तो आप अस्पताल के सचिव को आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बना रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, पूरे आयोग पूरे संस्थान में अगर शिक्षा में किसी को बना रहे हैं तो आईएएस बन गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई। आईएएस भी शिक्षक बनवा रहे हैं, हम ही लोग आईएएस निकालते हैं, आईपीएस निकालते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो भी हमारे समाज के हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि अमन जी ने कहा कि भाई आईएएस अधिकारी यहाँ पे हैं और बाकी चीजों को कई लूप होल तैयार कर देते हैं, सरकार को पता नहीं होता। माननीय सुपरियो जी हमारे छोटे भाई जैसे है, बहुत दिनों का हमारा उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बात सही है कि नेताओं से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी आईएएस किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जनता के बीच में होते हैं। आपको काम कैसे खराब करना है, काम को कैसे उसमें उंगली करना है, इसके लिए आपको बैठाया जा रहा है। बस इसके लिए नहीं बैठाया जा रहा है कि सुचारू रूप से झारखंड राज्य चले, यहाँ के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों नौकरी करें, या ज्यादा से ज्यादा बच्चों। अभी हमारे जैक के सदस्य है, पूर्व सदस्य हमारे नौजवान साथी हैं, इन्होंने बताया कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा है कि आज के समय में अगर पूरे राज्य में आप देख लीजिएगा तो सबसे बद से बदतर स्थिति आज जो है झारखंड राज्य में, यहाँ जैक की स्थिति है और यहाँ की शिक्षा की स्थिति है। ये तो बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षा का पहले से हब रहा है, इसलिए झारखंड को शिक्षक हब माना जाता है, इसीलिए बाहर बाहर दूर दराज से हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर को, हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है दीपक सर, यहाँ प्राइवेट सेक्टर को, यहाँ पर कैसे कारपोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए और गरीब बच्चे कैसे रोड पर आ जाए और बड़े लोगों के बाल बच्चे अपना पढ़ें, उनका सर्वांगीण विकास हो, वो बड़े बड़े जगह पर जाएं, और हमारे झारखंड के बच्चे जो हैं कैसे मजदूरी करें, कैसे पलायन करें, कैसे उनका दैहिक शोषण हो, कैसे उनका शारीरिक शोषण हो, कैसे उनका सामाजिक बहिष्कार हो, इसके लिए यहाँ की सरकार के में बैठे लोग यहाँ के अफसरों को पूरा छूट दे रखे हैं। जिस विभाग में हाथ डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं दे रहा, पैसा तो बहुत है सरकार, लेकिन पैसा लूटने का यहाँ पर अंबार है। पैसा लूट के लिए यहाँ लोगों को चिन्हित करके बुलाया जाता है, एक से एक ईमानदार अफसर बैठे हैं, लेकिन चिन्हित करके बुलाया जाता है कि भाई आप बताइए कि कौन इसमें बढ़िया से बढ़िया बोली लगाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। जहां पर बोली लगने की बात है, आप बिहार देख लीजिए क्या स्थिति है आज बिहार की, शिक्षा में कहां था बिहार और आज बिहार कहां पहुंच गया। जमीन साहब लौटेंगे। हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से जब तक एनडीए की सरकार यहां पूर्ण रूप से नहीं होगी, इस तरह के लोग और इस तरह के भ्रष्ट पदाधिकारी और अफसरों का सामना हम लोगों को होते रहेगा, और झारखंड की जनता जो है निश्चित रूप से ये बेचारे रोड पर आने। चलिए, जो आप कह रहे हैं उस पर हम आएंगे, लौटेंगे और भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, और जो तमाम आयोग हैं जहाँ पे पद खाली हैं, और ख़ास तौर से जब जैक का नाम आता है तो जैक
लाखों बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है, लाखों बच्चों के शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और अगर उन बच्चों के शिक्षा एजुकेशन प्रभावित होते हैं तो सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों का एडमिट कार्ड रुका है, कई बच्चों का माइग्रेशन रुक जाता है, सर्टिफिकेट रुकता है, मार्कशीट रुकता है, क्योंकि दस्तखत चाहिए उस पर। अब दस्तखत करने वाले वहाँ पे पदाधिकारी नहीं है तो बड़ा सवाल हो जाता है। हमारे साथ अमन साहू जी, देखिए अब चर्चा हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है सरकार इस और ध्यान तो दे नहीं रही, क्योंकि अगर ध्यान देना होता तो 8 साल से पद नहीं खाली होते। 8 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा वक्त होता है। मतलब एक सरकारें आई, फिर दूसरा टर्म में आया तो भी 3 साल बीत जाते हैं उस सरकार के। जी देखिए, अभी हमने सुप्रियो दा का बयान सुना, उन्होंने एक वर्ड कहा टेक्निकल इशू। इससे पूर्व भी हमने सेम बयान सुना था चमरा लिंडा जी का, जब उनको ई कल्याण, हर बार टेक्निकल इशू, ई कल्याण को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विभाग में कुछ टेक्निकल इशू है। आज लोग केवल टेक्निकल इशू बना करके कार्य को बाधित करने का काम कर रहे हैं। इस राज्य में केवल और केवल कोई चीज सुचारू रूप से चल रही है तो बालू चोरी, कोयला चोरी, टेंडर खोरी, इससे अलावा इस राज्य में कोई विजन है नहीं। हेमंत सोरेन जी आसाम चले जाते हैं चुनाव लड़ने, कभी बंगाल चले जाते हैं प्रचार करने। इनको जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उनसे कोई लगाव रहा नहीं। उनके शिक्षा से उनको कोई मतलब है नहीं। अगर उनको मतलब होता तो वो कोई शिक्षा नीति जरूर लगाते, उनके उसके लिए बैठकें करते। मगर आपको कोई भी बैठक शिक्षा के ऊपर आपको दिखने को नहीं मिलेगी। किस प्रकार से हम चुनाव लड़ें, किस प्रकार से हम चुनाव जीतें, बस उसको लेकर के लोग बैठकें करते रहते हैं। अच्छा अमन जी, एक चीज़ मुझे समझना, आपने बोला ना कि टेक्निकल इशू सुप्रियो दा ने कहा और चमरा लिंडा ने भी। मुझे लगता है कि अगर आपकी सरकार है और बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें चला रहे हैं, आपके अंदर तमाम विभाग है कंट्रोल में, तो मुख्यमंत्री कह दे और 1 महीने में तमाम चीज़ें, तमाम विभाग क्लियरेंस ना करे, ऐसा तो होगा नहीं। अगर हेमंत सोरेन बैठक बुला ले, तमाम पदाधिकारी को बुला ले, जिस विभाग से वो टेक्निकल इशू आ रहा है तमाम विभाग के मंत्री को बुला ले, सेक्रेटरी को बुला ले, कह दे इसको ठीक कीजिए 30 दिन के अंदर, ठीक हो जाएगा। इनमें कार्य करने की इच्छा शक्ति ही मर चुकी है। मतलब अगर कह दे सीएम बुला के तो किसी की हिम्मत है कि रोक लेगा? जी बिल्कुल, मैं वही बात को बता रहा हूँ कि जो हमारे मुखिया हैं, राज्य के मुखिया हैं, उनके पास कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं। वो कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। वो जिससे हमारे राज्य का विकास होगा, जिससे हमारे राज्य की जैसे हमारे पड़ोसी राज्य है, जो हमारे से साथी अलग हुआ है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, अगर आप वहां चले जाएंगे तो वहां चाहे रोड कनेक्टिविटी के मामले हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के मामले हो, उनसे कई गुना आगे, जबकि हमारे साथी अलग हुआ है। लेकिन हमारे राज्य में लगभग 6 सालों से तो ये सरकार चल रही है। इसके पास क्या नीति है, इसके पास क्या विजन है शिक्षा के लिए? तो इनके पास 0 विजन है। ये केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए, अपना जेब, अपना पॉकेट भरने के लिए सत्ता में आई है, और केवल ये पूरी तरह से छात्र विरोधी ये सरकार है। हम लोग इससे, अगर इस प्रकार से ये सत्ता चलेगी तो मैं इस मन से हेमंत सोरेन जी को चेताना चाहता हूं, इस राज्य के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, नहीं तो ये छात्र, यहाँ का जो राज्य का छात्र अगर जाग गया, क्योंकि ये बिरसा मुंडा की धरती है, हम उलगलान करना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम जितना प्यार करना जानते हैं उसी प्रकार से भिड़ना भी जानते हैं। हम इस राज्य को हमारे पूर्वजों ने लड़ करके लिया है और हम अपना अधिकार भी आगे चल करके लड़ करके लेंगे। चलिए ठीक है। अटल जी, एक चीज़ हम आपने समझना चाहते हैं, तमाम राज्यों के पास हम अगर आप योगी गवर्नमेंट को देख लें, बिहार सरकार, सबसे उदाहरण तो सबसे बेहतरीन मैं बिहार का दे सकता हूँ, इसलिए कि नीतीश कुमार जब से सरकार बने और 2005 में आए तो पहला मॉडल था भाई सुशासन हम स्थापित करेंगे, तो जितने अपराधी थे जेल गए, नहीं तो फिर एनकाउंटर में मारे गए, चीज़ें व्यवस्थित हुई। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम अब मुझे काम करना है, डेवलप करना है, तो 7 निश्चय 1 लेकर आए। 5 साल उन्होंने 7 निश्चय में 7 पॉइंट रखे, हमें एजुकेशन पे काम करना है, हमें हेल्थ पे काम करना है, मुझे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, उन्होंने काम किया। फिर दूसरा उन्होंने लेकर आया, दूसरे टर्म में उन्होंने फिर उसमें जल जीवन हरियाली, स्वच्छता और तमाम चीज़ों पे उन्होंने काम किया। अब की बार 7.3 लेकर आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य हम लाएंगे, ताकि हर बच्चों को एजुकेशन मिले। हर प्रखंड पे हम एक डिग्री कॉलेज स्थापना करेंगे जहाँ UG तक पढ़ाई होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे 23 साल में झारखंड में नहीं दिखा कभी भी, किसी भी गवर्नमेंट में। और मुझे लगता है यहाँ आजसू के बैठे हैं वो भी इस चीज़ से सहमत होंगे, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, आजसू की भी रही, कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया। एक विजन तो होना चाहिए ना स्पष्ट, कि हमें शिक्षा के लिए क्या काम करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, उद्योग के लिए क्या करना है, कुछ दिखता ही नहीं। बस चुनाव आया, पैसा बांट दीजिए, हो गया।
नहीं, झारखंड में भाजपा की जो सरकार रही है इससे पहले कई सारे विजन को लेकर के यहाँ पे काम की है। यहाँ के आप अपराध से लेकर के सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक चीज पे फोकस किया गया है और उसमें लगातार आप उन्नति भी देखे होंगे कि प्रगति हुई है। आज गांव मुख्य सड़कों से जुड़ रहे हैं, वो पीएमजीएसवाई के तहत हो, राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हो। देखिए अटल जी, हम लोग हर रोज देखते हैं, हर रोज टीवी पे दिखाते हैं, 4-4 किलोमीटर दूर सड़क से कोई जा रहा है, टांग के ले जा रहा है मरीज को, क्योंकि उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंचे। हर रोज उदाहरण हम दिखाते हैं झारखंड की। जी बिल्कुल, देखिए नजर नहीं गया सरकार का उस तरफ। तो आज भी देखिए वो ऐसी कुछ झारखंड की चूंकि भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि पहाड़ पे लोग रहते हैं, वहाँ एम्बुलेंस जाना संभव भी नहीं है। तो कुछ ऐसे जगह हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे संवेदनशीलता के अभाव में यदि कोई मरीज छूट जाता है या उसको ढोना पड़ता है, तो ये दुर्भाग्य हमारे राज्य सरकार के पास विजन होना चाहिए ना, हमें उन लोगों की समस्याओं को दूर कैसे करना है। जी बिल्कुल सर, देखिए ये सरकार तो विजन लेस ही है ना, ये सरकार में आप कहाँ देख रहे हैं? स्कूल में नहीं देखा है, स्कूल है तो वहाँ पे टीचर नहीं पहुंच रहे। देखिए पहले की सरकार जो है सो लोगों को लाई, योजनाओं में लाई, कई सारी नियुक्तियां कराई, लोगों को मतलब हर एक क्षेत्र में भरने का काम किया। ये कभी नहीं हुआ कि 2-2 महीने 3-3 महीने लोगों को लेट सैलरी मिल रही है। ये पहली बार झारखंड में स्थिति बनी है कि लोगों को लेट सैलरी मिल रही है, सैलरियां मिल ही नहीं रही, कब मिलेगी इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। तो झारखंड के लोग निराशा में है, चूंकि ये विजन लेस सरकार है। ये सरकार मूर्ख बना करके यहाँ के युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को ये सत्ता पाई है और अभी भी मूर्ख बना रही है। इन सरकार के जो गठबंधन में इन लोग का आपस में नहीं बन रहा है। ये लोग आपस में ही जो है सो ऐसे खींचतान है, पद को लेकर के, कुर्सी को लेकर के रेस में है कि यहाँ पे ये जो पद खाली का जो मुद्दा उठ रहा है ना, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मेरा आदमी सेठ हो, कांग्रेस कहती है, जेएमएम कहता है कि मेरा आदमी सेठ हो, आरजेडी कहती है कि मेरा आदमी सेठ हो। तो इन लोग का आदमी सेट नहीं होने के चलते आज जो आप जितने आयोग, निगम, ये सब की बात कर रहे हैं, साथ में विश्वविद्यालयों में जो सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य को जो पद खाली है, ये सब इन्हीं की देन है। ये लोग बांट ही नहीं पा रहे, इन लोग का जो बंदर बांट जो है ना नहीं हो पा रहा सही तरीके से। तो ये विजन कहाँ से बनाएंगे? ये कहाँ से? ये तो लूट खसोट, कैसे दोनों हाथों से हम माल लूट सके ताकि और अगला चुनाव में हम उसको कैसे खर्च करें, अपने पीढ़ी 10 पीढ़ी के लिए हम जमा कर लें, ये इनका विजन है। ये पिछली सरकार ने जो कॉलेज खोले उसमें तो आज तक नियुक्ति नहीं कर पाए ये लोग। जो हॉस्पिटल खोले पिछली सरकार ने, 3 नए हॉस्पिटल खुले, वहां पे अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। ये नई सरकार लेकर आए नए रिम्स 2, जा रहे रिम्स, अभी वर्तमान रिम्स का तो हाल देख लीजिए एक बार जाके। वहां पे व्हील चेयर चलाने के लिए या जो पेशेंट को ले जाने के लिए फर्श पे बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, मरीज ऐसे ऐसे उछलते हुए जाता है। ये स्थिति है रिम्स की। मरीज हमको लगता है कि आईसीयू तक पहुंचते तक उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। चलिए ठीक है। तो इसकी चिंता मतलब कुल मिलाकर के हम वही आपकी ही बात को कहना चाह रहे हैं कि ये उनके पास कोई मिशन नहीं है, न विजन है, न मुख्यमंत्री महोदय के पास कोई इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को इतना कहना चाहूंगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने एक बार मूर्ख बना लिया यहाँ झारखंड के लोगों को, यहाँ भोले भाले लोगों को, यहाँ के खासकर आदिवासी लोगों ने आपको भरपूर प्यार दिया, आपको वोट दिया, आपको 28 में से 26 सीटें आप जीते। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार आपको इसका करारा जवाब मिला। यहाँ के अबुआ लोगों को जिस जैसे आप बुड़बक बना रहे हैं, वो अगली बार आप नहीं बना पाएंगे। तो अबुआ लोगों के बच्चे का नुकसान हो रहा है, इसमें तो हो भी रहा है उन्हीं लोगों को। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हीं के छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? वो जो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है झारखंड में, वो किसको हो रहा है? शिक्षक नहीं है कॉलेज में, न स्कूल में। चलिए जमील साहब, एक चीज हम अक्सर कहते हैं अपने घर में तमाम बच्चों को भी, और अपने जब गाँव जाते हैं तमाम लोगों को कहते हैं कि आप सरकार से कुछ मत मांगिए, सड़क है, शौचालय है, आवास है, खाद्यान्न भोजन है, कुछ मत मांगिए, सिर्फ एक चीज़ मांगिए, एजुकेशन। एजुकेशन अगर मिल गया आपको, फ्री एजुकेशन हो या खुद अपने सामर्थ्य हो, तो आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो तमाम चीज़ें आप खुद बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। सरकार और बाकी कई राज्यों में हम देख रहे हैं, हालांकि देखिए मैं बिहार का इसलिए हमेशा उदाहरण देता हूं क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा इस देश में स्टेट है जहां पे पूरे बजट का 25% पैसा जो है वो सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करती है। मतलब मौजूदा समय में अभी लगभग 70,000 करोड़ का जो है बजट है एजुकेशन में, टोटल 3,47,000 करोड़ का जो बिहार का बजट है उसमें से। तो ऐसा झारखंड सरकार कोई प्रावधान या बजट
क्यों नहीं अलॉट करती है कि भाई हमें एजुकेशन पे ही काम करना है, ताकि 20 साल बाद जब हम झारखंड की परिकल्पना करें जो 2047 वाला कॉन्सेप्ट हो, तो वहाँ झारखंड सबसे ऊपर दिखे कि हमने बच्चों को पढ़ाया, अब बाकी देख लीजिए आप। देखिए दीपक भाई, आप बहुत माकूल बात आपने कहा है, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो राज्य अलग हुआ, हम लोग चूंकि राज्य के आंदोलन से आए हैं छन के, अब माननीय शिबू सोरेन के नेतृत्व में आए हैं, तो माननीय शिबू सोरेन स्वर्गवास हो गया उनका, ईश्वर उनको स्वर्ग में जगह दे। उन्हीं के सुपुत्र हैं हेमंत सोरेन जी, ये हमारे छोटे भाई के तरह से हैं। इनको शिबू गुरु जी भी ये अक्सर कहते थे जी कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। जी जी, तो गुरु जी का ही कंसेप्ट आज ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन जी उनके कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और हम लोग छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस हेमंत सोरेन को हम लोग जानते हैं वो हेमंत सोरेन तो नहीं, अभी के टाइम में दिखाई नहीं दे रहे, चाहे जो भी कारण रहा। हेमंत सोरेन यदि चाह ले आज के डेट में, तो निश्चित रूप से आपने जो बताया है वो काम रातों का रात हो सकता है। बिल्कुल, सारे लोगों की व्यवस्था बन सकती है, शिक्षकों की नई बहाली हो सकती है। जितने शिक्षक बहाल हो चुके हैं, चाहे वो नीड बेस्ड हो चाहे वो गेस्ट हो, जिस तरह के सारे विश्वविद्यालयों में पैसा जाएगा, सारे लोगों को पैसे मिलेंगे और अच्छे से बच्चों को पढ़ाई होगा। देखिए, आपने एक बात कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी मैंने एनडीए की जो सरकार थी उसमें भी शिक्षा का यही हाल था। नहीं, उसी समय में जीआर बढ़ाने के लिए संकल्प लाया गया था, और जीआर बढ़ाने के लिए संकल्प लाया गया, उसी में बहालियां हुई, उसी में रांची विश्वविद्यालय और बाकी जितने भी झारखंड में विश्वविद्यालय हैं वहां पर परमानेंट बहाली न होकर के ऐसी गेस्ट फैकल्टी को बहाल किया गया ताकि जीआर बढ़े। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट शिफ्ट में अलग होता था और द्वितीय पाली में अलग होती थी, 1500 रुपये पर क्लास पर। इसको संकल्प को ही बदल दिया गया चंद लोगों के मिल करके। और मानिए, हमारे यहाँ एक कुलपति हुआ करते थे रांची विश्वविद्यालय में, वो कुलपति भी बहुत बड़ा खेल खेल करके गए हैं यही सब के कारण। तो हमारा ये मानना है कि हेमंत सोरेन कहीं से बुरे नहीं हैं। हेमंत सोरेन के साथ में विश्वासघात हो रहा है, और कुछ चंद अफसर्स जो मिल करके ये चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को बदनाम किया जाए। मैं उनको भी अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि जिस दिन झारखंड का बच्चा जाग जाएगा, अभी आप ही चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे, जैक में कुछ बच्चे गए थे। हाँ बिल्कुल गए थे ना। इंटरव्यू जब हो रही थी तो इंटरव्यू में वो बच्चा क्या बोल रहा था कि यहाँ पर बोली लगाने वालों की कमी है, जिस दिन बोली लग जाएगा उस दिन अफसर आ जाएगा। ये बोल रहा था या नहीं बोल रहा था? हाँ। तो एक आम बच्चा, एक आम लड़का जब जा रहा है आपका काम कराने के लिए अपना, और उसको ये आभास हो रहा है कि हम गलत जगह चले आए हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं, हमारा कोई जानने वाला नहीं। जमील साहब एक चीज़ मुझे संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर हम अमन जी के पास जाएंगे। आपने कहा कि भाई हम लोग आंदोलन से निकले हुए हैं। कोई व्यक्ति, कोई परिवार या पूरे स्टेट के लोग अगर सालों तक संघर्ष किए हों, मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल, कि हमें एक स्टेट चाहिए, और उसके लिए हजारों लोगों ने जाने गंवाई, लाठियाँ खाए, गोली चली, तब तमाम चीज़ें हुई। जब उन्हें स्टेट मिला, जब वो मांग कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अपनों के लिए मांग कर रहे थे कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, स्वस्थ रहे, तमाम चीज़ें हो, हम अपने अधिकारों को आगे बढ़ाएं। बेशक। अब वही स्टेट अलग होता है, वहीं के लोग जो मांग कर रहे थे वही सत्ता में आते हैं, फिर चीज़ें बदल जाती हैं। मतलब अजीब दृष्टिकोण है, अजीब स्थितियां नहीं बन जाती है आपको? नहीं, देखिए, मतलब हम लोग जिस चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं, जब खुद ही सत्ता में आए तो अब चाबुक चलाना शुरू कर दिए। नहीं, देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं, बहुत गहराई में जानने की जरूरत है इसमें, लेकिन अभी डिबेट में हम इन सारी बातों को नहीं खोल सकते हैं। देखिए, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्ज़ाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाला है अपने पैरों से, उन्हीं से आसरा है रहनुमाई का। मतलब उम्मीद है अब। देखिए, उम्मीद इसलिए है
कि आंदोलन से उपजा हुआ हेमंत सोरेन आज कुर्सी पर है। हाँ भाई आप तो बोलते हैं ना, हाँ, तो आपको करके दिखाना होगा, करना पड़ेगा। हाँ, और जहां जहां त्रुटियां हैं, जहां जहां भ्रष्ट अफसर्स हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी, आप तो देख रहे हैं कितने आईएएस जेल चले गए हैं, कितने आईपीएस जेल चले गए हैं, कितने लोग कतारबद्ध हैं अभी जाने के लिए, वो भी आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को सोच रहा है कि नहीं बढ़िया से मलाई चाप रहे हैं, हमको कोई देख नहीं रहा है। बिलाई जी से सोचती है कि हम आंख बंद करके दूध पी लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं। भाई आपको सब देख रहा है। झारखंड को जन्म हुए आज समझिए कि 26 साल हो गया। अब 25-26 साल के बाद भी यहाँ का बच्चा जो है नौजवान हो गया और सारा चीज को जानकारी है कि यहाँ कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी हमारे बीच में आजसू के हमारे नौजवान साथी अमन साहू यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने क्या कहा, आने वाले टाइम में हम लोग उसी तेवर के साथ सामने आ सकते हैं। चलिए ठीक है अमन जी, आप लोग अब मुझे लगता है एक विपक्ष भी यहाँ पे कमजोर है। कई राज्यों में हम देखते हैं विपक्ष थोड़ा सड़क पे भी दिखता है, सदन में भी दिखता है। झारखंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे लगता है कि भाई विपक्ष को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी चीज यहाँ इतने मुद्दे हैं झारखंड में, विपक्ष गायब रहता है। देखिए हम लोग लगातार जो वर्तमान के मुद्दे हैं उसको लेकर के हम लोग सड़क पर हैं। हम लोगों ने जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था उसके लिए शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन चलाया। हम लोगों ने हर जिले में जा करके इसके लिए आंदोलन किया और आज उसी का परिणाम है कि अब धीरे धीरे करके ही सही इन पैसा अब छात्रों को धीरे धीरे मिलने लगा है। तो हम लोग सदैव सड़क पर रहने वाले लोग, हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने वाले लोग हैं। आज मुझे लगता है हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष करती है। बीजेपी को हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हर रोज 4:30 बजे बैठ जाते हैं शाम में। वही हाल आजसू का भी है कमाबेश। जब तक सड़कों पे आप लाठियां नहीं खाइएगा, पानी की बौछार नहीं चलेगी, सरकार नहीं जागने वाली है। सर सरकार जब विपक्ष में रहती तो लगता है हाँ ये मुद्दे हैं, सत्ता में आने के बाद कहाँ कुछ पता चलता है। देखिए आने वाले 22 जून को जो आजसू का जो स्थापना दिवस है, आपको बोकारो की धरती से दिखेगा कि हम किस तेवर से इस जो सरकार बैठी हुई है उसको किस प्रकार से हम लोग चुनौती देने जा रहे हैं। आज बहुत ही दुखद है जो हमारे पूर्वजों ने जिस झारखंड की कल्पना की थी आज वो पूरी तरह से ट्रैक से भटक चुका है। मेरे पास डाटा है, अभी झारखंड में साक्षरता दर जो शिक्षा में वो 76.7 है। और जो हमारे से जो छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम हो गए, गोवा हो गए, त्रिपुरा हो गए, सिक्किम में 84.7, गोवा में 93.6%, त्रिपुरा में 93.7%। तो हम कहाँ पीछे रह जा रहे हैं? क्या हमारे राज्य में पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे राज्य सबसे समृद्ध यहाँ पे सबसे समृद्ध जगह है। हमारे राज्य में 40% खनिज संपदाओं का भंडार है। हमारे पास कोयला है, माइंस है, मिनरल्स है, सब कुछ है। लेकिन वो दूसरे राज्यों के लिए, इस झारखंड के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। झारखंडी युवाओं के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अपने चीजों के लिए भी खुद नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। मैं तो यहाँ की युवाओं से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आपको स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कब तक आप किसी छात्र नेता, किसी नेता के भरोसे रहेंगे? आपको खुद सड़क पर उतरना पड़ेगा और गुलाम करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर अटल जी सहमत है? क्या रास्ता क्या होगा आप झारखंड के लिए? देखिए झारखंड के लिए रास्ता तो वही है या उलगुलान। झारखंड शुरू से जैसे तो विपक्ष करने से रहा उलगुलान। आप भी जानते हैं विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष अपने भूमिका से आप एक जो बात कर रहे हैं वो भी एक आंदोलन का या अपना विरोध प्रकट करने की एक व्यवस्था है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसके अलावे कई सारे देखिए सरकार यदि जो सत्ता में है उसमें यदि नैतिकता रहेगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक बहुत बड़ा विरोध हो जाता है कि आपको लगता है नैतिकता कुछ बची है? पॉलिटिक्स में नैतिकता बहुत अब नहीं बची है सर। हाँ बिल्कुल, ये आप कहें बिल्कुल इस बात से हम सहमत है। वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा विरोध होता है। आज विपक्ष मतलब दुश्मन, आज विपक्ष मतलब दुश्मन है, वो वाली स्थिति इस देश में। हम लोगों ने वो पुराने समय का भी देखा, विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का भी। अब वो दौर नहीं है सर, तो इसलिए थोड़ा सड़कों पे उतरना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं तो देखिए विरोध तो जो भी होगा लोकतांत्रिक तरीके से ही लोगों को करना होगा। ऐसे थोड़ा ना कि लाठी भांजा सड़क पर लेकर के उतर जाए। वहां पे सड़क पे उतर करके जो भी होता है, अगर विरोध भी होता है तो कई लोगों को बहुत परेशानियां भी होती हैं। तो विरोध की भी एक समय सीमा हो। ऐसा नहीं कि हम डेली अगर सड़क पे उतरने लगे तो
फिर सारा काम यहाँ के लोग का जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो ये चिंता सरकार को, जो सत्ता में बैठे हैं उनको करनी चाहिए। उनको यहाँ की जनता से हमको लगता है कि मतलब ही नहीं है। वो चाहती है कि लोग प्रदर्शन, कल ही जैसे यहाँ पे घेराव हुआ, कितना अस्त व्यस्त रहा पूरा लालपुर कचहरी रातू रोड वाला इलाका, पूरा वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, दिन भर गाड़ियों का जाम लगा रहा। तो ऐसे प्रदर्शन यदि आप चाह रहे हैं कि प्रतिदिन करने लगे विपक्ष, तो यहाँ पे सड़क राजधानी में जीना मुहाल हो जाएगा। ठीक ठीक, अब समय नहीं है सर, इसको कंक्लूड कर देते हैं। आप तीनों जुड़े और अपना पक्ष रखा, कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन बड़ा सवाल ये, झारखंड में तमाम आयोग में पद खाली हैं, देखना होगा हेमंत सोरेन कब जागते हैं और इन तमाम पदों को भरते हैं ताकि आम लोगों को इससे राहत मिले।